Hello students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. A very good evening to all of you, and today I would like to discuss about the endomembrane system. As the name indicated, endomembrane system. Endo means होता है within, membrane means membrane. endomembrane का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन. जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है. अब जैसे सेल के सबसे बाहर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ऑलरेडी एक मेम्ब्रेन है. अब उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, गाल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन है, तमाम सेल ऑर्गेनली होते हैं, लाइसोसोम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो सबकी मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है. इसी को कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. डिफिनीशन क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की? देखिए बहुत एग्जैक्ट डिफिनीशन. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन माने होता है झिल्लियों का समूह होता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है एंडो माने अंतः, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, सिस्टम माने तंत्र. जब किसी मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं सेल में, तो उसी को कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों का समूह है, एंड ऑर्गेनली माने होता है कोशिकांगों का समूह है, दैट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली इन द यूकैरियोटिक सेल. दैट माने जो कि वर्क टुगेदर माने आपस में, वर्क माने कार्य करते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, टू मॉडिफाई. मॉडिफाई माने होता है रूपांतरित करना, चेंज करना, पैकेज भंडारण करना, एंड ट्रांसपोर्ट माने परिगमन करना ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट points which we have to be keeping in mind that endomembrane system is a group of membrane and organelle in eukaryotic cell. एक लाइन में आंसर है. व्हाट इज endomembrane system? endomembrane system is a group of membrane and organelle in the eukaryotic cell. endomembrane system क्या है? ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली इन द यूकैरियोटिक सेल. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली, कोशिकांगों का और झिल्लियों का एक समूह होता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो आपस में मिल करके रूपांतरण करना, पैकेजिंग करना और लिपिड और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट से जुड़े होते हैं. इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो एंडोमेम्ब्रेन होती है, स्प्रेडिंग माने फैली होती है, फ्रॉम माने से, कुल मिलाकर के यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है. These membranes divide the cell into the different functional and structural components. जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वह सेल को विभिन्न क्रियात्मक और संरचनात्मक घटक में जो है डिवाइड कर देता है, विभक्त कर देता है, अथवा ऑर्गेनली को जो है विभक्त कर देता है. ऐसे समझिए, अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा तो सारी सेल की जो मेम्ब्रेन जो होती है, सारे सेल ऑर्गेनली आपस में मिल जाएंगे. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही एक ऐसा मेम्ब्रेन सिस्टम है जो विभिन्न सेल ऑर्गेनली को एक दूसरे से अलग किए रहता है, क्योंकि सबके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है और हर मेम्ब्रेन एक दूसरे सेल ऑर्गेनली को दूसरे सेल ऑर्गेनली से अलग करता है. अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा तो सब कोलैप्स कर जाएंगे. आगे है नेक्स्ट. इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के इंक्लूड्स क्या पाया जाता है? कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला के घटक पाए जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेजाइकिल है, गाल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके अलावा आपका वैक्यूल भी आता है. ठीक है. दिस मेम्ब्रेन, दियर मेम्ब्रेन्स आर रिलेटेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स. ऊपर के जितने भी सेल ऑर्गेनली दिए गए हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर रिलेटेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट. इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपस में सीधा
अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो होती हैं आपस में संपर्क बनाए रहती हैं। क्वेश्चन इसका कि कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो उसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। Mitochondria and chloroplast does not involved in the endomembrane system. It separates the cell into the different components. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। इट सेपरेट द सेल इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स। और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वह सेल को विभिन्न घटकों में तोड़ देता है। अब मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन टू इमेजिन अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वैक्यूम है। दीज सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड, सो वी कैन स्टडी देम अंडर द हेडिंग ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हम इतना ही कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। यहाँ तो 4 सेल ऑर्गेनली लिखा है, लेकिन मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनली हैं जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब डायग्राम में हम दिखाते हैं कि कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। यह एक सेल का डायग्राम है। अगर हम इसको बाहर से देखें कि जो बाहर का जो ये पूरा है एक सेल है। सेल में सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है आपको पता ही है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द पीएम। सबको पता है कि पीएम माने क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी कवर होती है जो सेल के बाहर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जैसे द न्यूक्लियस आपको पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर के बाहर पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहीं दिखाया गया होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे दिखा दे रहा हूँ, जो अंदर की लेयर है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो बाहर की है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो बाहर की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस पर राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर में जीन है। न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं, डीएनए होता है, जानते हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर जीन लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो हमको न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मतलब था, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यह है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बाहर निकल करके बहुत जगह फोल्ड बनाती है और ये बना लेती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स मेनी टाइम एंड फॉर्मिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बाहर की जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत बार फोल्ड करके बना लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सरफेस पर भी राइबोसोम लगे होते हैं। उसके बाद फिर आगे यही जाके, चूँकि ये बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही आगे कंटिन्यू होता है। तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर देखिए इस पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनली क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वर्क क्या है। द वर्क ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज दैट इट सिंथेसाइज द प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ऊपर राइबोसोम से लगे होते हैं, ये प्रोटीन को करते हैं। पहली बात तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फिर प्रोटीन का करते हैं मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये ऊपर जो राइबोसोम लगे होते हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। So we have to be keeping in mind that the ribosomes which are found over the
मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे सिंथेसाइज द प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो बीच में देखिए गैप है, गैप को कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम पाए जाते हैं जो इस मेम्ब्रेन को खुरदरा बना देती है, इसीलिए इसको रफ कहते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, वह प्रोटीन जो है इसके बीच में बीच में एक जगह है, इसको कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस, इसमें चले जाते हैं। इसके अंदर इसका होता है मॉडिफिकेशन, केवल थोड़ा ही मॉडिफिकेशन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं ऐसे, फिर आते हैं स्मूथ ईआर, यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद ये सीधे आएंगे गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है इनका मैक्सिमम मॉडिफिकेशन प्रोटीन का। फिर जो मॉडिफाइड प्रोटीन होती है वो गोइंग माने जाती है आउटसाइड ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल, दैट इज नोन एज सिक्रेटरी वेजाइकल। तो सिक्रेटरी वेजाइकल के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम जो होता है लिपिड की सिंथेसिस होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होता है, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से वेजाइकल प्रोटीन वेजाइकल बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, देखिए अटैच कर रहे हैं, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ द गाल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम मॉडिफिकेशन होगा प्रोटीन का। मेजर मॉडिफिकेशन इन गाल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन द गाल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए वेजाइकल आके अटैच हो गए। फिर उसके बाद जब सारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो सेक्रेटरी वेजाइकल के रूप में गोइंग आउटसाइड चले जाएंगे। यही लिखा भी है, बाहर एक फ्री राइबोसोम है, ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रफ ईआर हो गया, ये हो गया स्मूथ ईआर, ये है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इस यहाँ पर इतनी दूर पूरा प्रोटीन का जो है सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सब होती है। होता क्या है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहरी मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पर राइबोसोम लगे हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोल्ड करके रफ ईआर बनाती है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। दैट प्रोटीन कम्स इनटू द ल्यूमिनल स्पेस फॉर मॉडिफिकेशन and only the little modification occurs inside the rough endoplasmic reticulum. After that, the modified protein is going outside in the form of वेजाइकल प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वेजाइकल के रूप में बाहर निकलती है। स्मूथ ईआर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, स्मूथ ईआर में केवल लिपिड की सिंथेसिस होती है। उसके बाद ये प्रोटीन वेजाइकल जो है पहुँच जाते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फार्म से अटैच हो जाते हैं, और इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन का मैक्सिमम मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद मॉडिफाइड प्रोटीन जो होती है सेक्रेटरी वेजाइकल के रूप में गोइंग आउटसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पर लिखा भी है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस का मतलब अतिरिक्त ल्यूमिनल स्पेस मतलब अतिरिक्त ल्यूमिनल जगह। गोइंग आउटसाइड ल्यूमिनल स्पेस ये भी है, ल्यूमिनल कैविटी है, ये ल्यूमिनल कैविटी में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। ये पूरा मुझे दिखाने का उद्देश्य इतना ही था कि हाउ यू नो अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इस तरह से पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ईआर की मेम्ब्रेन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, पूरा जितनी मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सब मिलकर बना लेती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के फंक्शन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दिस इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विद इन द सेल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक। ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है सेल के अंदर बहुत सारे काम करता है। जैसे नंबर 1 है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड देयर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का संश्लेषण और उसका ट्रांसपोर्ट माने परिगमन। अगला है मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, लिपिड का मेटाबॉलिज्म और उसका मूवमेंट्स यानी गमन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग पॉइजन, एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्मूथ ईआर होती है ना, स्मूथ ईआर जो होती है वो ड्रग्स का जो पॉइजन वगैरह हम ले लेते हैं तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। तो जो पॉइजन्स हैं या जो पॉइजनस ड्रग्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं कौन, स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर इज जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है। स्मूथ ईआर इज not involved in the protein synthesis, they have to be involved in the detoxification of the drugs or poison। ठीक है, इसके अलावा जो है beside transport of lipid and protein there the modification and packaging also occurs
आल्सो अकर्स वाया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड और प्रोटीन के अतिरिक्त इसका मॉडिफिकेशन और उसकी पैकेजिंग जो होती है वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद है एंडोसोम एंड वेजाइकल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। एंडोसोम और वेजाइकल जो होते हैं ये भी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इफ द मेम्ब्रेन आर नॉट डायरेक्ट कंट्रोल दिस कम्युनिकेट बाय वेजाइकल। अगर जो है मेम्ब्रेन डायरेक्ट जो है नियंत्रण में नहीं होती है तो ये जो होती है वेजाइकल के द्वारा संपर्क बनाती है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द synthesis, modification, packaging and transport of the protein into the cell as well as outside of the cell. That is the main function of the main function of the endomembrane system. Endomembrane system is a system of membrane and the various membranes they are joined together with each other within the plasma membrane of the cell, forming the endomembrane system, and they have to separate the different cell organelle due to the membrane. तो मेम्ब्रेन के द्वारा ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनली एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से विभक्त होते हैं। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा, बहुत सारी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली के ऊपर नहीं होंगी तो वे अलग नहीं होंगी, कोलैप्स कर जाएंगी और तमाम सेल ऑर्गेनली आपस में मिक्स हो जाएंगी। सो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दे प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द कंपार्टमेंट्स आर यू कैन सी, एक तरह से कंपार्टमेंट बनाती हैं, कक्ष बनाती हैं, तमाम जो है सेल का जो पूरा इंटरनल साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड कर देती हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवीजन ऑफ द वेरियस कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल बिकॉज द cell organelle they are also made up of membrane and all the cell organelle they have containing the membrane that is found within the plasma membrane that is known as endomembrane system. So that's all about the endomembrane system. Thanks to all of you watching the video. Thank you.